नमस्कार दोस्तों, अगर आप सच्ची देशभक्ति, भारतीय सेना के शौर्य और उन कहानियों को सुनना पसंद करते हैं जिनमें बलिदान, साहस और गर्व छिपा होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही अमर वीरों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज मैं आपको जिस योद्धा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वह सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का एक जीवित अध्याय है। ये कहानी है परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक साधारण से गांव में जन्मे योगेंद्र सिंह यादव एक सामान्य किसान परिवार से आते थे। बचपन से ही उनके दिल में एक ही सपना था, भारतीय सेना की वर्दी पहनना और देश के लिए कुछ बड़ा करना। सुविधाएं कम थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन उनका हौसला असीम था। बहुत कम उम्र में वे भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन में भर्ती हो गए। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही 19 साल का जवान आने वाले समय में साहस की परिभाषा बदल देगा। साल 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ, तब इंडिया की सीमाओं पर हालात बेहद गंभीर थे। दुश्मन ने ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर कब्जा कर लिया था, जहां से भारतीय ठिकानों पर सीधा हमला किया जा सकता था। इन चोटियों में सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक चोटी थी टाइगर हिल। ये चोटी अगर दुश्मन के पास रहती तो श्रीनगर तक खतरे में पड़ जाता। टाइगर हिल पर हमला करना लगभग असंभव माना जा रहा था, क्योंकि सामने खड़ी चट्टानें थीं, ऊपर से दुश्मन की मशीन गनों की सीधी मार थी और नीचे सिर्फ मौत। इसी मिशन के लिए एक ऐसे जवान की जरूरत थी जो मौत से डरता न हो, जो जान की परवाह किए बिना सबसे आगे बढ़ सके। यह जिम्मेदारी मिली राइफलमैन योगेंद्र सिंह यादव को। उनका काम था सबसे पहले खड़ी चट्टान पर चढ़ना, ऊपर पहुंचकर रस्सी लगाना और बाकी सैनिकों के लिए रास्ता बनाना। अंधेरी रात, बर्फीली हवा और सन्नाटे के बीच उन्होंने चढ़ाई शुरू की। जैसे ही वे ऊपर बढ़े, दुश्मन को उनकी भनक लग गई और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। पहली गोली उनके कंधे में लगी, दूसरी जांघ में और तीसरी गोली सीने के पास आकर धंस गई। कोई भी सामान्य इंसान इस हालत में गिर जाता, लेकिन योगेंद्र सिंह यादव नहीं रुके। खून से लथपथ शरीर, असहनीय दर्द और चारों ओर मौत के बावजूद वे ऊपर चढ़ते रहे। किसी तरह वे चोटी पर पहुंचे और अकेले ही दुश्मन के बंकर पर टूट पड़े। उन्होंने ग्रेनेड फेंके, दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया और भारतीय सेना के लिए रास्ता बना दिया। उनकी इस एक कार्रवाई ने पूरे ऑपरेशन की दिशा बदल दी। भारी गोलीबारी और गंभीर चोटों के कारण वे बेहोश हो गए। जब उन्हें नीचे लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें शहीद घोषित कर दिया। पूरे देश ने मान लिया कि यह वीर अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। कुछ समय बाद उनके शरीर में हलचल महसूस हुई, उनकी सांसें चल रही थीं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मौत के मुंह से लौटकर योगेंद्र सिंह यादव ने साबित कर दिया कि जब इरादा देश के लिए हो तो मौत भी हार मान लेती है। उनकी अद्वितीय वीरता, साहस और बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोच्च युद्ध सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वे भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेताओं में शामिल हुए। आज उनका नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि भारतीय सेना के शौर्य, आत्मबल और बलिदान का प्रतीक है। दोस्तों, योगेंद्र सिंह यादव की यह कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी उम्र नहीं देखती, हालात नहीं देखती और दर्द से समझौता नहीं करती। ये कहानी बताती है कि जब देश पुकारता है तो सच्चा सैनिक अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि सरहद पर योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीर खड़े होते हैं। इन्हीं अमर वीरों की प्रेरणा से आज नई पीढ़ी को अनुशासन, साहस और देशभक्ति का संस्कार देने का कार्य कर रहा है गुड डे डिफेंस स्कूल, सैनिक स्कूल हनुमानगढ़, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें देश के लिए जीना सिखाया जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में गर्व और देशभक्ति की भावना जगाई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में इस वीर को नमन करें और ऐसे ही अमर योद्धाओं की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।